भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बड़े संगठनात्मक बदलावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। जब से नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली है, तभी से केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन को लेकर मंथन चल रहा था। अब खबर सामने आ रही है कि नई टीम को अंतिम रूप दे दिया गया है और किसी भी वक्त इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह नया ढांचा 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक मौजूदा संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में तैनात महासचिवों में से केवल 2 या 3 चेहरों को ही अपनी कुर्सी पर बरकरार रखा जाएगा। जी हाँ, जबकि बाकी पदों पर नए और युवा चेहरों की एंट्री तय मानी जा रही है। इसके अलावा कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में लाकर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कौन कौन से बड़े चेहरे बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव, जी हां, मौजूदा 8 से 9 महासचिवों में से ज्यादातर की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह नए रणनीतिकारों को लाया जा सकता है। केवल 2 या 3 अनुभवी महासचिवों को ही रिपीट किए जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके बाद संसदीय बोर्ड के सदस्य, बीजेपी की सबसे बड़ी नीति निर्माता संस्था संसदीय बोर्ड में बड़े दिग्गजों की वापसी हो सकती है। जेपी नड्डा के समय बोर्ड से बाहर हुए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं को दोबारा जगह मिलने की भी चर्चा है। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में बाहर रहे कुछ अनुभवी पूर्व मंत्रियों को उपाध्यक्ष पद देकर संगठन को मजबूत करने में लगाया जा सकता है। इसके बाद युवा और महिला मोर्चे के प्रमुख, जी हां, 33% महिला आरक्षण के नियम को लागू करते हुए कई नई महिलाएं नेत्रियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बता दें कि नितिन नवीन की इस नई ब्रिगेड में युवाओं और महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा दिखने वाली है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करने के संवैधानिक प्रावधान को अपनी टीम में लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य युवा मोर्चे की कमान 35 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को सौंपी जाए। आपको बता दें कि पार्टी के सबसे ताकतवर फैसले लेने वाले संसदीय बोर्ड में भी नया संतुलन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, इस बार कुछ बड़े और मजबूत राज्यों के मुख्यमंत्रियों, अनुभवी वरिष्ठ नेताओं और पुराने सदस्यों को बोर्ड में वापस लाया जा सकता है। इसका सीधा मकसद देश के अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधना है। इस बार केवल पद देना ही मकसद नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही भी तय की जाएगी। आपको बता दें, पार्टी के अंदर खाने चर्चा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों और संसदीय बोर्ड के सदस्यों को सीधे तौर पर अलग अलग क्षेत्र यानी कि केडर और चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि 2029 की जमीन तैयारी को अभी से गति दी जा सके। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।